शहर के एक पुराने मगर पुरसुकून मोहल्ले में सलमान अपनी माँ उम्मे सलीम और दो बहनों आयशा और मरियम के साथ रहता था। सलमान एक निजी कंपनी में मुलाजिम था। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, मगर घर का निज़ाम अल्लाह के करम से चल रहा था। उम्मे सलीम एक नेक और साबिर खातून थीं। सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े, हाथ में तस्बीह, अक्सर फज्र के बाद देर तक दुआ करती रहतीं। वो हमेशा कहा करती थीं, बेटा, रिज़्क बंदों के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में होता है। सलमान मुस्कुरा देता, मगर उसके दिल में मुस्तकबिल की फ़िक्र हमेशा मौजूद रहती। एक दिन कंपनी में अचानक ऐलान हुआ कि माली बहरान की वजह से कई मुलाजिमीन को फारिग किया जा रहा है। सलमान का नाम भी फहरिस्त में शामिल था। वो घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। आयशा ने फौरन पूछा, भाई खैरियत है? सलमान ने धीमी आवाज में जवाब दिया, नौकरी खत्म हो गई। घर में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मरियम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उम्मे सलीम ने फौरन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। सलमान को ये जुमला उस वक्त तसल्ली न दे सका। नौकरी जाने के बाद सलमान ने कई जगह दरखास्तें दी, मगर हर बार किसी न किसी वजह से बात बन न पाती। कभी इंटरव्यू अच्छा जाता मगर जवाब ना आता, कभी आखिरी मरहले में किसी और को मुंतखब कर लिया जाता। एक रात मरियम ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, कहीं किसी ने भाई के रिज्क पर कुछ कर तो नहीं दिया? उम्मे सलीम ने सख्ती से जवाब दिया, ऐसी बातें जुबान पर न लाओ, मोमिन का यकीन मजबूत होता है। मगर मोहल्ले की एक औरत ने भी इशारों के नायों में कहा कि कुछ लोग हसद में ऐसे काम कर देते हैं। सलमान के दिल में वसवसे जन्म लेने लगे। सलमान के चचा रशीद का घर पास ही था। जायदाद के मामले पर बरसों पहले कुछ इख्तिलाफ हुआ था। रशीद अक्सर तंजिया अंदाज में कहते, देखा, ज़्यादा दीनदारी दिखाने का यही नतीजा होता है। ये जुमले सलमान के दिल में तीर की तरह लगते। एक दिन सलमान ने गुस्से में आकर कहा, अम्मी, मुझे यकीन है चचा ने कुछ किया है, वरना इतनी रुकावटें क्यों आ रही हैं? उम्मे सलीम ने तस्बीह रोककर बेटे की तरफ देखा। बेटा, इल्ज़ाम लगाना आसान है, सब्र करना मुश्किल। इसी दौरान मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब मौलाना हारिस एक दिन घर आए। उन्होंने सलमान को परेशान देखा तो पूछा, बेटा, क्या बात है? सलमान ने सब कुछ बयान कर दिया, हत्ता कि अपने शुबहात भी। मौलाना हारिस मुस्कुराए और बोले, रिज़्क का दरवाज़ा किसी इंसान के बस में नहीं। अगर सारा जहान भी मिलकर किसी का रिज़्क रोकना चाहे, तब भी वो नहीं रोक सकता जब तक अल्लाह न चाहे। उन्होंने सूरतुत तलाक की आयत सुनाई, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये अल्फाज सलमान के दिल में उतर गए। सलमान ने फैसला किया कि वो मायूसी छोड़कर कोशिश जारी रखेगा। उसने छोटा सा ऑनलाइन कारोबार शुरू करने का इरादा किया। आयशा को ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी, मरियम लिखाई में अच्छी थी। तीनों बहन भाई मिलकर रात देर तक मेहनत करने लगे। इब्तिदा में ऑर्डर कम थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ने लगा। एक दिन अचानक एक बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला। ये उनके लिए एक नया दरवाजा था। कुछ ही अरसे बाद सलमान को मालूम हुआ कि चचा रशीद दरअसल उसके लिए एक जगह सिफारिश कर रहे थे। जायदाद के इख्तिलाफ के बावजूद वो दिल से बुरा नहीं चाहते थे। सलमान को शदीद शर्मिंदगी हुई कि उसने दिल में कैसा गुमान बांध लिया था। वो चचा के पास गया और कहा, चचा जान, मुझे मुआफ कर दें, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। रशीद की आंखों में नमी आ गई। बेटा, रिश्ते इल्जाम से नहीं, मोहब्बत से चलते हैं। चंद माह बाद सलमान का कारोबार इतना बढ़ गया कि उसकी आमदनी पिछली नौकरी से भी ज्यादा हो गई। घर में खुशहाली आ गई, मगर सबसे बढ़कर सुकून आया। एक रात उम्मे सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, रिज़्क का राज जादू नहीं, यकीन और मेहनत है। सलमान ने सर झुकाकर कहा, और दुआ। सबक, रिज़्क सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वसवसे ईमान को कमज़ोर करते हैं। सब्र और मेहनत मिलकर मौजिज़ा बन जाते हैं। बदगुमानी रिश्तों को तोड़ती है, यकीन उन्हें जोड़ता है।
ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں